start. चलो वेलकम बैक सबको ही वेलकम बैक टू दबकास्ट. मैं उत्सव, दिव्यांशु, विश्वजीत और वेलकम बैक टू आवर सेकंड एपिसोड जो हम लोग सोचे थे कि कभी बनने नहीं वाला है पर बन गया. तो बहुत this is to congratulate to us only. We don't need anybody to congratulate us. Like हम लोग बहुत खुश है. दो बना लिया हम लोग. और हम लोग अभी यहाँ से कंटिन्यू भी करने वाले हैं जैसा लग रहा है हम लोग को. वी आर वेरी पंक्चुअल नाउ इन द सेकंड एपिसोड इटसेल्फ. Divyansh is still 17 minutes late. तो so what we are discussing today? तो हाँ, हम लोग मैच रिएक्शंस दे रहे हैं जो हो चुका है अभी. बिग मैचेस ओनली एंड मेजरली हम लोग अपने. Do we consider England as a big team? That depends. तो बिग मैच रिव्यूज, फिर हाँ अभी और क्या है फिर we like goals होगा. What goals we like, the match we like the most intense match we thought of this entire week. That would be a one. और इस वीक में तो बहुत सारे अच्छे मैचेस भी हुए हैं. हाँ exactly. With big teams. And then we talk about the biggest thing, Coca-Cola's 4 billion shares. Sadly वही सबसे biggest highlight है. कल कोका-कोला कंपनी मस्त खुश हुआ होगा ना, पोर्चुगल हारा होगा. बट पता है रोनाल्डो जब किया ना तो बहुत बहुत नुकसान हुआ. ठीक है, फिर अपना इंडिया वाला सोचा कि हम भी करते हैं, तो इंडिया का जो फील्डिंग कोच है वो भी किया. वो नहीं रहा, वो सीधा कोका-कोला. बट ऑफ कोर्स वो भी वॉश्ड अवे हो गया. हम लोग वो दैट्स ऑल्सो. हां हम लोग इतना दिन से बेवकूफ. हां, दिव्यांश इज प्लेइंग गेम विद हिज लाइफ. Anyways, चलो. So we are talking about Germany and Portugal का बात कर रहे हैं. Portugal and Hungary. Starting off from Portugal and Hungary. Hungary played damn well. ठीक है. मेरे को तो बहुत सही लगा यार, उनका डिफेंस मस्त था. जो जितना भी बोले कि Portugal didn't play up to their potential, I guess Hungary played better than their what we were except for those last 5 minutes, I think. Because think about that first goal also, जो deflection होके क्या, that breaks the morale of the team, right? कि इतना अच्छा टीम खेल रहा था and then a deflection goal which goes into your, like after defending so well, उसके बाद ऐसा चला गया, मतलब that was very painful for them, and from there onwards I guess their morality of the entire team went down. हाँ, and also I think Rafael Silva का inclusion in the match was very मतलब क्या बोल रहे हैं, was very important. At least for हंगरी का मैच में राफेल सिल्वा के लिए तो 2 गोल हुआ है. He is like contributing in both the goals. Bruno was substituted in that match, right? हाँ, yes. Bruno was substituted. ठीक है, जो भी है. Bruno Fernandes कल हार के तो उसको मैनचेस्टर वाला ही फीलिंग आया होगा, मतलब हाँ, nothing new for him. Same day of it. हाँ, मतलब पूरा साल तो ऐसे ही एक मैच अच्छा खेलता है, 15 मैच पूरा खेलता है in the office. हाँ, मतलब सेम. अरे भाई मैं मैनचेस्टर में अभी भी खेल रहा है क्या, ऐसे ही हालत होगा उसका. तो हाँ, हंगरी वाज वेरी नाइस, वेरी गुड. मेरे को अच्छा उसका थर्ड गोल वाज द बेस्ट गोल, राइट? जो क्रिस्टियानो बनाया वो वाला. वाज इट ऑफसाइड? नो, इट वाजंट ऑफसाइड. इट वाजंट ऑफसाइड. पूरा मैच क्रिस्टियानो खेला उस दिन. दैट्स लेट्स टेक दैट एज एन ओपिनियन. हंगरी वर्सेस पोर्चुगल, आई थिंक ही ट्राइड. जो लास्ट मैच के साथ भी हुआ, ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट देन मतलब he plays in bits and pieces in all those matches, exactly, right? We are searching for the old Ronaldo, like Cristiano Ronaldo, CR7, but now he's not that. He's old Ronaldo. But still कल का अगर जर्मनी वाला मैच देखेगा तो इसमें वो जो काउंटर अटैक में उन्होंने फर्स्ट गोल किया था, he ran within 15 seconds, covered like entire pitch in 15 seconds to 14 seconds, and his highest speed was 32 kilometers. Exactly. So that's still awesome. That's still awesome, man. Again, coming back to the main topic, so yeah, France and Germany. I think personally, I feel कि वो match draw होना चाहिए था. It was that great कि nobody should have come as a winner. और वो गोल तो हमल्स का गोल मेरे को लगा नहीं था कि like it was like हाँ, मतलब literally OG हमल्स scoring an OG. तो वो कर भी कुछ नहीं सकता था, उसके पीछे मतलब एम्बापे था. He had to put something in that ball, और वो अनफॉर्चुनेटली गोल में घुस गया. क्या ही कर सकता है. कई बार बोल रहा है ब्रो, क्या कर रहा है ब्रो. हमल्स को मैं मतलब अभी भी आई रेट हिम वेरी हाई इन द डिफेंसिव थिंग. मतलब ही इज नहीं यार, वो मैच में किलियन एम्बापे का ही रन था, कहां 15 फीट का 10 फीट पीछे था, और उसको निकाल के चला गया. तब भी वो एंड ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ स्लो डिफेंडर, लाइक वन ऑफ द स्लोएस्ट डिफेंडर्स.
हाँ तो मतलब एम्बापे को तू अगर वो तेरे को क्रॉस कर लिया और तू उसको पकड़ लिया, मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्या, यू आर रियली वन ऑफ द best defenders right now working in the field. Let's talk about this game also, na? Turkey versus Wales. Turkey versus Wales, 2-0. Gareth Bale, that match. That was like seeing our old Gareth Bale. Must and guess who scored? Aaron Ramsey. Ramsey 4-5 गोल करता उस दिन। Ramsey 4-5 गोल करना चाहिए था उसको। उसका हैट्रिक जितना अपॉर्चुनिटी मिला था उसको, अभी 5 गोल के साथ टॉप स्कोरर होता है। हाँ मतलब टॉप स्कोरर होता है। फिर रोनाल्डो फोन किया, तू जुवेंटस में है ना अभी, थोड़ा सोच ले ब्रो। हेलो अच्छा आपको है। बट रैमजी का वर्क रेट में देखा उस दिन, बहुत बहुत मतलब इतना हाई वर्क रेट, but still Turkey has a decent, है नहीं ना। हाँ मतलब वेल्स में भी considering वेल्स का टीम, I think वेल्स का टीम is very different right now। मतलब नहीं, डैन जेम्स, एरन रैमजी, जो एलन, फिर गैरेथ बेल, सामने I forgot who is playing, किरण किरण पोलार्ड। आज तक मेरे को नहीं अरे गलत स्पोर्ट है। अरे आप क्या कर रहे हो। हाँ लेट्स टॉक अबाउट दैट मैच ना, वेल्स वर्सेस टर्की। गैरेथ बेल पेनल्टी मिस किया वो। हाँ he skied it big time। और मेरे को लगा वो पेनल्टी लेने टाइम थोड़ा नर्वस था उस टाइम। he was nervous। उसको मतलब you can read his face and know, but हाँ मतलब low on confidence ना, गेम टाइम ही नहीं उसके पास, तो how can you expect him to। but गेम टाइम फ्रंट लाइन में अटैक करना वो मेरे को नहीं समझना, बट पूरा entire match he played great only, so we cannot say that also, maybe that is why he is not criticized after that match। मतलब he is criticized for skying that, but then of course मतलब he is not criticized for his quality। वो second assist भी तो मस्त दिया, he was cutting in from that right side and then flicked it from his left leg and then वो है तो मस्त था वो लगा। So let's talk about, I think I was underestimating them, but it's a great team. They have won it 2 or 3 times also. Italy, man, they have revamped. So, under Mancini, they're playing. I don't know about the group they are in or the opponents they are facing, but scoring continuously. I guess 2 मैच में 3 गोल मारा लोग, right? But उन लोगों का टीम अच्छा है, बहुत अच्छा टीम है। Immobile, मैंने उन लोगों को बहुत underrated किया just because of the defense right now. I still think their defense has to be tested because they haven't faced a speed like fast team like France. That's what I'm saying. This Italy is different from the past 2-3 tournaments we have seen. They've won the World Cup in 2006, and after that 2010 they didn't perform that great. 2014 maybe they weren't that great. 16 क्या नाम बोलते 16 में भी they were struggling, and 18 so from the history in Italy is said to be a very well composed team। and the last 4 World Cups you have two European championships, and the last few years have been revolutionary for that team। मतलब कुछ substantial कर ही नहीं पाया बड़ा टूर्नामेंट according to their standards। Exactly। But that's coming back to this, we are talking about Italy। If मैंने तुम लोगों से भी बात किया था उस दिन, we were talking about this show in Netflix, Champions, जहाँ पर 8 only इतना सारा वर्ल्ड कप, only 8 countries have won World Cup only, so that's also a stat। From there onwards every जो winning countries है ना वर्ल्ड कप के, उनके बारे में दिखाया जा रहा था how they have performed throughout the millennia or the century from the origination of World Cup। So Italy का ना up and down हमेशा ऐसा ही रहा है। They have been into politics also। जब 2006 का भी जो वर्ल्ड कप था उससे उस टाइम पे तो उन लोगों पर चार्जेस लगे थे ऑफ मैच फिक्सिंग आल्सो। सो they had a very up and down, क्या बोलते हैं their sports, क्या बोलते हैं अभी, I don't know what the perfect term would be for that, but they had a very up and down sports graph in the entire history of performance football। graph। But हाँ performance graph तो था ही था। उसके बाद they were into a lot of other things aside from football, and from there onwards they have gone through it। So yeah, if anybody is watching this, please go and watch that show. If you're a football fan, you'll get a lot of information about it। So yeah, so Italy 3, Switzerland 0, right? Shaqiri खेला था उस मैच में क्या? खेला ही होगा, उन लोग का स्टार और कौन खेलेगा? और कौन खेलेगा? बोले ऐसे कैसे? Let's talk about Denmark versus Belgium। बहुत अच्छा गेम था। That was also a good game। Oh yes। डेनमार्क बेल्जियम नहीं देखा वो, क्या नाम बोलते थे हाँ एरिक्सन ट्रिब्यूट आल्सो था, एंड कौन सा था
लाइप्जिग का स्ट्राइकर गोल किया था, फर्स्ट गोल 1-0 था जब पोल्सन. इट वाज आई गेस द सेकंड फास्टेस्ट यूरोपियन चैंपियनशिप, 95 और 98 सेकंड्स में गोल हुआ है. हाँ, उसके बाद तो फिर आया केविन डी ब्रुयने सेकंड हाफ. But that is second half actually. But first half Denmark ruled the game. मैंने कभी डेनमार्क को वैसे खेलते हुए नहीं देखा. अब like in the absence of Eriksen. In the absence of Eriksen also, because we can't like rule out Eriksen's contribution for Denmark's national team. But हाँ, उन लोग का one of the important player. They were missing their number 10 in the national proper team. Number 10. But then you put in sub in Kevin De Bruyne, and then the entire game was a different ball game to watch. But De Bruyne आया, assist दिया, खुद गोल किया, and that his celebration was very meaningful. Yes. वो एरिक्सन के जहाँ पर ड्रॉप किया था, he went there and he was calm and composed about it. He didn't celebrate about it. He paid respect to the position and the place where he fell down. And to the player also. So that's a very good mutual understanding they have towards each other. So yeah. Netherlands, Austria. Come on, please. Netherlands, that was a very good match, man. I was looking forward to I'm talking this about I'm talking about the goodness about the match. About it's only Netherlands. They played awesome. They should have scored more goals. That's what I think. हाँ, but लोग का पोजीशन कम था. मतलब equally paced मैच, सबके पास equal shots है, पोजीशन भी almost equal था, पास एक्यूरेसी भी ऑस्ट्रिया का ज्यादा था. बट वही, पर उनके पास डमफ्राइज नहीं था ना. डमफ्राइज नहीं था. He's awesome, man. I understand Depay I understand Depay and everyone's involvement in the team, but then Dumfries is a revolution for Netherlands team. I think. He has covered the right flank, right? मतलब right खेलता है ना, right back. Right. पूरा right side उसने cover किया हुआ है. He's fast, he's agile, he's good at aerial attacking, और shot तो उसका खतरनाक है ही है. So he is a complete package. I think he'll be like a hot topic for transfers. हाँ, मतलब within next 1-2 season में if he keeps his form ना, वो he'll fetch good money for the club he's playing right now. So और एक चीज I like that, मतलब उसका उतना input नहीं है, but I like the number 9 जो 19 जैसे ही पहन के करता है, this big foot, like 6 foot. Weghorst. Oh my God, I'm just बहुत लोग उसको underrated बोलेगा, but he's also underrated over there. He plays for Wolfsburg. He's very important. हाँ, he plays for Wolfsburg, but he's very good. Like वो ball को मतलब player लोग को positions दे देता है. He holds the ball very good because of his size, and he plays with a very big heart. मतलब मेरे को goal करना है, and I'll score the goal. उसको important. You are basically a proper number 9 that a team requires. मतलब proper team player करेगा. हाँ, proper team player भी है और मारपीट करने के लिए, not जिसकी जाके मारेगा या सबको मारेगा. मैं बोल रहा हूँ मतलब he's strong. He holds the ball और जाके. I think मेरे को बहुत अच्छा लगा. That's my personal take about it. Netherlands पूरा टीम ही, I think De Ligt खेला क्या? अच्छा था. हाँ, De Ligt खेला था ना. खेला. Second match खेला, first match नहीं खेला था. हाँ, उसका वो टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच है. हाँ, De Ligt का वो इंटरव्यू देखा कि it is very hard to लाइक उसका एक इंटरव्यू था कि जैसे जुवेंट क्या नाम बोलते हैं, नेदरलैंड्स में हम लोग जैसे खेलते हैं, वी डोंट प्ले इन Ajax, and the interviewer asked him that you are a Juventus player. He again repeated that I am talking about Ajax, so he misses his old club. No, but then क्या बोला, of course, but लेकिन नेदरलैंड्स का अगर तू गेम देखेगा ना, बहुत ही डिफेंसिव है, बट फ्लूइड गेम है. बट लगा तो फॉर्मेशन देख, 3-4-1-2 4, मतलब कोई अटैकर उसमें भी 2 में कौन है? एक है विनाल्डम, कैम खेल रहा है लोग का, जो कि मतलब ठीक है, मस्त खेल रहा है, ठीक है, बट कितना चलेगा सेमीफाइनल तक? 2 में कौन है? विनाल्डम और कौन है? 1 में विनाल्डम है, कैम खेल रहा है, और 2 में तेरा वो है डीपे और वेगोर्स्ट. अच्छा, और इधर खेलता है, बट क्या नाम है, फिर फ्रैंकी डी जोंग तेरा वो है CDM. वो बॉल पकड़ के रखता है, बट मैन ही हैज अ मैग्नेट इन हिज लेग्स, मैन. बॉल पकड़ के रखता है तो छोड़ता नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है. एक्चुअली अगर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लब ना, बार्सिलोना हैज अ वेरी गुड प्लेयर विद देम. अगर उसके साथ कोई और एड ऑन्स आए ना, तो बहुत अच्छा टीम हो सकता है. कंसीडरिंग बार्सिलोना का हर प्लेयर हैज आउटपरफॉर्म्ड देयर प्रीवियस सीजन इन दिस टूर्नामेंट इटसेल्फ.
Correct था अपना. Let's talk about this and then we'll come back to a different game. England versus Scotland. Have you seen that match? I have seen that match and I didn't like it because I fell asleep. मतलब ये तो बहुत ही सिंपल तरीके में तुमने बता दिया. सच नहीं बोलना है. सच नहीं बोलना है. अरे क्या मतलब एंटरटेनिंग मैच था. वाह. बेस्ट मैच. मैं सो रहा था मैच देखते हुए. क्यों देख रहा हूँ. मुझे मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि पॉडकास्ट में मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा, इसलिए मैं देख रहा था. मतलब कितना टट्टी खेला. What's wrong with Harry Kane? वो दौड़ क्यों नहीं रहा था उस मैच में? और उसको बिठा दिया भाई. उसके बाद उसको बिठा भी दिया. स्टर्लिंग तो बिठाया ठीक है, बट स्टर्लिंग मस्त खेला. इतना मस्त खेला कि उसके पास सपोर्ट है लेफ्ट राइट. वो बॉक्स में कटाने का कोशिश. हाँ, मतलब खुद को कटा के बोला आज मजा आया है, अब मजा आया बिड़ू. ऐसा टाइप उसका चल रहा है. My only takeout of that match is कि did Southgate understand or rectify his problems? और नो आई डोंट. साउथगेट और ओले भाई दोस्ती है. कॉन्वर्सेशन मस्त करता होगा कि भाई हाउ टू फक अप अ गेम, हाउ टू लाइक फॉर्मेशन. तुम लोगों का कुछ आज तक समझ में नहीं आया मेरे को दोनों का. यार क्या घटिया गेम है. बट स्कॉटलैंड प्लेड बेटर देन इंग्लैंड आल्सो. अपना मैकटोमिने सेंटर बैक था. मैकटोमिने सेंटर बैक में मेरे को नहीं लगता कि ही विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेंटर बैक, बट देन ही मतलब कर सकता है इफ ही इज गिवन दैट रोल. कंप्लीट प्लेयर मेरे को लगता है कंप्लीट प्लेयर है. नहीं just because तू मैन्यू फैन है इससे बोल रहा ब्रो. नहीं, but then he's considered as a complete defensive minded player. अच्छा, let's talk about this game. Let's talk about क्या नाम बोलते हैं, जर्मनी पोर्चुगल. एंड उससे पहले हंगरी वर्सेस फ्रांस. हंगरी अच्छा खेला, मस्त गोल दिया. क्या स्कोर था? उसके बाद 1-1 हुआ था. पहले 1-0 78th मिनट तक 1-0 चल रहा था. बहुत अच्छा गेम था. मैं सोचा दे देगा, अपसेट कर देगा. बट यू कैन आई वाज होपिंग फॉर एन अपसेट. हाँ, मैं भी वही सोच रहा था. बट वही उन लोग इतना एक्साइटेड हो गया ना हंगरी कि हम लोग जीत रहा है. बट कंसीडरिंग एन अपसेट मेरे को ड्रॉ भी लगता है इज एन अपसेट फॉर फ्रांस. हाँ, obviously they were shouting like mad, like after 90 minutes they were screaming because obviously you have drawn with the world champions, so for them it's a big thing, man. But see, it was very good to see fans, मतलब इतना quantity में fans के साथ मैच देखने में एनर्जी एक डिफरेंट, especially after so long. हाँ, खाली स्टेडियम देख के भाई. कंसीडरिंग 2 मैचेस 2 गोल हुआ है फ्रांस का इन टोटल. एक ओपोनेंट टीम मारा है और एक ओपोनेंट टीम में दिया है. कल तो हंगरी वो लोग अगर क्लियर कर लेता तो नहीं. वो सिटर था ग्रीजमैन के लिए, पैर में आया. एंड ग्रीजमैन डजंट मिस फ्रॉम देयर अनलेस इट्स अ पेनल्टी इन यूरो. बार्सा फैंस को पता होगा ना ज्यादा. प्लीज. यस, 2016 फाइनल में तो मिस किया ही था. चैंपियंस लीग में भी मिस किया था पेनल्टी. हां, बट ग्रीजमैन कंट्री के लिए बहुत अच्छा खेलता है यार. नहीं, वो ओपन प्ले में बहुत अच्छा खेलता है यार. अच्छा खेलता है, मस्त है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सही लगता है. तो मेरा फ्रांस का वन ऑफ द फेवरेट्स है वो. मुझे बहुत अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम पॉल पॉग्बा. हाँ, अपार्ट क्या है मतलब क्या है, मतलब फ्रांस में मेरे को पॉग्बा ही अच्छा लगता है. और obviously I wonder why. But if you talk about Pogba, let's talk about France for a few minutes. The way he plays for, just because we see him day in day out, और इस साल हम लोगों ने प्रीमियर लीग बहुत अच्छे से फॉलो भी किया था, तो you see Pogba as 2 different player with 2 different teams. मतलब मैनचेस्टर के लिए he plays the same game for Manchester also, but not day in day out. वो जब भी फ्रांस के लिए खेलता है ना, 1 or 2 तो ऑफ डेज हो ही सकता है, बट he plays an amazing game with France. Because he has the support from Kante, na. He has different roles to serve in different. Yes, of course. But that's उसको उसी पोजीशन में खिलाओ कि जहां पर he plays the best, right? हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकता ना. हम लोग इन द सेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड कांट अफोर्ड दैट, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल सीनियर टीम प्लेयर तो है नहीं हम लोग के पास जो पीछे डिफेंसिव माइंडेडली खेल सकता है, एक्सेप्ट फॉर मैगवायर. ठीक है. हाँ, मतलब उसको जितना भी गाली पड़ता है वो उससे बहुत अच्छा डिफेंडर है. वो तो पता ही चल गया हम लोगों को. व्हेन फाइनल में नहीं था तो पता था हम लोगों की हारने वाले हैं. समवेयर और द अदर हम लोग को लग ही रहा था कि होगा ना कुछ. मैं उस दिन रोया, पता है, बहुत दिन बाद मैं रोया मैनचेस्टर का मैच देख के. His absence is actually felt to the team. मतलब we can feel his absence. Like
लिंडेलॉफ और बाई कैसे करेगा जो मैगवायर करता था? आई कांट बिलीव आई सेड दैट, बट ठीक है। बट ठीक है, कोई। और लास्ट अभी मैच बाकी है, जर्मनी पोर्चुगल। हाँ, कल का एज एक्सपेक्टेड। नहीं क्यों? नहीं, मेरे को पोर्चुगल फ्रांस भी तो बाकी है। पोर्चुगल फ्रांस बाकी नहीं, मैं कल का बात कर रहे हैं यार। मेरे को थोड़ा बुरा लगा यार कि पोर्चुगल ऐसे हार गया, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एन आउटकम फ्रॉम द मैच। मैं ये सोचा था कि मतलब क्लोज विन होगा जर्मनी के लिए, 2-1 3-2 ऐसा कुछ होगा। फर्स्टली लेट्स अप्रिशिएट दैट काउंटर अटैक गोल फ्रॉम पोर्चुगल। वो मस्त गोल दिया था बर्नार्डो सिल्वा का। लॉबिन था, मस्त लॉबिन दिया। फिर I saw 4 superstars getting involved in that goal. बाकी पूरा टीम पीछे था। 4 अपना सुपरस्टार पोर्चुगल का आगे भागा। सबसे पहले भागा रोनाल्डो। क्रोनोलॉजी समझिए, दौड़ रहा था, क्रोनोलॉजी समझिए। रोनाल्डो भागा। Involving some political party here. Yes. Oh yes. They who must not be named. Must not be named. रोनाल्डो भागा, साइड से बॉल लेके बर्नार्डो सिल्वा भागा, लेफ्ट साइड से कट इन करके जोटा भागा, और बीच से रोनाल्डो के पीछे भागा था ब्रूनो। ठीक है, ब्रूनो प्लेड अ वेरी वाइटल रोल विच नो वन नोटिस। वो प्लेयर अट्रैक्ट कर रहा था। ऑब्वियस चॉइस था बर्नार्डो सिल्वा के पास कि ब्रूनो को पास कर दे, बट ही चोज द ऑड चॉइस। उसने रोनाल्डो को भी नहीं दिया, ब्रूनो को भी नहीं दिया, साइड से लॉक करके जोटा के पास एक ऑप्शन था कि वो डायरेक्ट मार सकता था, बट वो सेल्फिश और स्मार्ट था कि अगर वो मिस हो जाता तो बहुत गाली पड़ता, इसलिए वो रोनाल्डो को दे दिया। वो पहले से ही खा रहा था वो गाली। उस पहला वाला मैच में उन लोगों को 4-5 गोल ऑलरेडी, दो गोल उसको करना चाहिए था, या अगर वो साइड पास दे देते तो टैपिंग्स गोल हो जाता। काफी सही था वो वाला। नहीं, apart from मतलब Germany. I thought Bruno was very constricted in his match, in yesterday's match. Bruno का थोड़ा सा पकड़ के रख लिया था उसको। उसका फॉर्म भी कल था। और अपना वो क्या नाम है जो बेन, क्या अटलांटा में ना कहाँ खेलता है ना ये अपना, कौन? जर्मनी का प्लेयर गोजेंस। उसका एक मस्त सुना, मतलब अब कोई भी थोड़ा बहुत, मतलब अब मेरे को ना ये भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज लगता है, कोई थोड़ा सा भी स्टार बन गया ना, अब पहला का डर्ट निकाल के आएगा। पहला बोला कि जब मैं अटलांटा के लिए खेलता था रोनाल्डो से मैं उसका टी शर्ट मांगा तो वो दिया नहीं। हाँ। मैं चैंपियंस लीग में फाइन, मतलब ये क्यों, मतलब क्या है? ठीक है, नहीं दिया। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ रोनाल्डो फैन, तो नहीं दिया यार, वो भी इंसान है। मतलब सबको डर्ट दिखाना होता, हाँ मैं अंडरडॉग, मैं डॉग, मतलब ये कॉन्सेप्ट आ गया। आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट वो 2 इंसिडेंट है फ्रांस और जर्मनी लेके, ठीक है? बोथ इंक्लूड रूडिगर, ठीक है? यस, फ्रांस का मैच में व्हाट वाज दैट लिटिल बाइट on the back of Pogba. Yeah, इसमें ना Pogba ruled out the whole incident, saying that nothing, Rudiger was just nibbling on. हाँ, उसको भी अच्छा ही लगा होगा। हाँ, ये क्या सीन है यार? मतलब Rudiger घर से, मतलब ब्रो आज रात फ्री है क्या? निबल करता हूँ मैं तेरे साथ। But I technically think he should be banned for the tournament. Banned? बहुत ज्यादा है। क्या सुआरेस को भी बैन किया था 2 मैच के लिए? सुआरेस तो मतलब क्या किया था वो? अरे काट के दांत बिठा दिया था उसने। ये भी तो काटा ना यार, व्हाट इज दिस प्रोफेशनल? नहीं, बट द जिसको उसने मतलब, अरे वो बहुत ज्यादा दिखाता है कभी-कभी। हाँ, तो दैट इज व्हाई ही इज नॉट बैंड ना, कि जिसको किया उसने तो कंप्लेन नहीं किया कुछ। मुझे तो मजा आ रहा था। मजा आया नहीं, और second incident was yesterday's Ronaldo skill to Rudiger. Did you see that? मस्त, हाँ, ऐसा करके बोल दे, फिर ऐसा किया। He has done that a couple of times, पहले भी किया है, but then to Rudiger and to a team like Germany, मतलब Germany should get angry and score 4 goals after that, and which they did yesterday. Let's talk about this. Let's talk about Coca-Cola's and controversy. Ronaldo, and let's talk about that. So, what is it like? Ronaldo आया, मस्त आया,
कोका कोला का सिर्फ 2 कोका बॉटल कोला हटाया, या हाइनेकेन वाला भी रखना है? कौन पॉगबा किया ना, doesn't matter. तो फिर आया 2 बॉटल उठाया, बोला एक्वा, सब लोग एकदम पगला गया, ओ क्या किया क्या किया, क्या कर दिया, ओ हो, बट लेकिन उसका अचानक से हुआ ना, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, उसने एडवर्टाइजमेंट भी किया कोका कोला के लिए। हाँ बहुत पहले किया था, बट उस समय तो उसको पैसा वैसा मेरा इसके पीछे एक लॉजिक है कि लाइक ही मेंट, एंड आई थिंक इट्स अ जस्टिफाइड लॉजिक, कि ही मेंट टू से नो टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, high sugar containing soft drinks, and it was he wanted not an attack on Coca-Cola as a company. It was an inspiring thought behind. He had an inspiring thought behind it. Drink healthy, eat healthy. Stay hydrated with water. Think about actually what Cristiano Ronaldo is, man. The cold drinks हटा दिया, एक कंपनी का 4 billion लॉस किया. No matter what you say, he love him, hate him, criticize him, man. This man has something. Somewhere I saw कि मतलब the loss and the stock market का जो मतलब जो degradation हुआ है, that was like well anticipated before that. But it triggered भी हुआ होगा इस event के बाद एक. हाँ, maybe it acted like a catalyst. हाँ, maybe एक catalyst, मतलब सोच रहा Cristiano Ronaldo, who's being followed majorly, the most followed individual in Instagram, I guess. हाँ, most followed, yeah. Cristiano Ronaldo, sportsman तो है ही है, most probably the highest followed individual in Instagram also. Cristiano Ronaldo is the highest followed Instagram individual ना, 81 million followers. नहीं, also I wanted to say कि 240 मतलब Coca-Cola is a multi-billion dollar मतलब 245 billion dollar कंपनी है. उसमें से अगर 4 बिलियन का लॉस भी हो तो कोका-कोला का ज्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम है कि ब्रांड इमेज है. Brand image is the and they're incurring losses for a longer period of time now, because people are aware of the fact of what damages the cold drinks do. Somehow or the other, ऐसा नहीं कि हम तीनों में से कोई नहीं पीता है सॉफ्ट ड्रिंक, बट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव इन आवर ब्रेन्स आल्सो. हम लोग का भी कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैज रिड्यूस्ड, नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस एक्ट, thoughtfully, because we read about it, we see into the what is actually happening. लोकाटेली का तुम लोग देखा क्या उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया? लोकाटेली ने क्या किया? लोकाटेली ने उस दिन गोल किया ना, he came in for the press conference और उसने इधर उधर देखा, फिर बोला bring me coke, फिर बोला bring me Heineken, सब डालो, call me everyone. तो बोला कि सब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कॉल करो तुम लोग, मैं करेगा तुम लोग पैसा चाहिए. हाँ, मैं करूंगा पैसा एंडोर्समेंट. कोका कुछ है नहीं, मतलब it was obviously an exaggeration of what Ronaldo did. हाँ, good gesture, whatever. But ठीक है, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे ब्रांड्स को कंडोन कर चुके हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, वो मत करो. But this was by far माने monetary value based, by far the biggest loss as per a celebrity degrading or whatever. मतलब मत बोला कि मत पियो वगैरह. By far the biggest loss. If you look at the types of brands Ronaldo was endorsing before Coca-Cola, मतलब endorse नहीं कर रहा था वो, but the types of brand he was advertising and his wife too, they're all healthy products. सब कुछ healthy है. तो अभी they were not, मतलब Coca-Cola खराब नहीं बोल रहा था, but they were endorsing better products. Yeah, he is a fitness idol, and to him endorse Coca-Cola would be something not good, opposite to his ideology. हाँ, तो बस उसके पूरे उसका पीआर के लिए भी से, और उसका पीआर के लिए अगर तू मार्केटिंग सेंस में भी देखेगा तो उसका पीआर के लिए खराब है. बट ऑब्वियसली मतलब जो फॉल था ऑफ कोका-कोला, दैट वाज ऑब्वियसली एग्जैजरेटेड, बट ठीक है, इट्स फाइन. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क आल्सो कि मतलब जो अभी हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि मीम्स और ये सब, मतलब हाउ मच इट हैज अफेक्टेड और हाउ मच इट इज अफेक्टिंग अस इन जनरल. हम लोग तो पढ़े हैं, हम लोग के पास एक्सेस है, इसीलिए हम लोग मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं. But to people who are not being able to, who are not resourceful of the access, not resourceful, Instagram करता है consciously, उसके पास टाइम है थोड़ा बहुत कुछ चीज पढ़ने का, रिसर्च करने का, that is up to choice ना. वो मैं बोल रहा हूँ कि that is totally dependent upon your choice. कंज्यूमर का जो चॉइस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. Now after looking at the post or the meme,
you're having fun, that is entertaining you. और उसके बाद how many people out of 100 people, how many people are going and actually researching about it? और कौन उसको मतलब जीरो ही होगा, और कौन जैसे देख एज अ हम लोग इतना कुछ देखता है, बस स्टैंड अप देखते हैं, वो देखते हैं, वी अंडरस्टैंड कि अ बेसिक मीम इज जस्ट अ कांसेप्ट कि वो हंसाने के लिए है, इट डजंट हैव अ पॉइंट कि ये गलत था, वो गलत था. So also I think it was a like a meaningless thing, it was just a thing he did. मतलब हाँ, मतलब मुझे भी नहीं लगता मेरे सामने अगर कुछ रखा रहेगा, मैं उसको ऐसे हटाऊंगा रखूंगा, मैं सोचूंगा नहीं कि क्यों हटा रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ. तो और ऐसा भी नहीं कि रोनाल्डो सुबह से लिख रहा था कि आज कोको कोला का 2 बॉटल हटाना है, आज मैं मैच में 2 गोल मारूंगा, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जाऊंगा. पूरा. Okay guys, thank you for watching our second episode. If you have watched it till now, thank you, and we support your love for our channel. Please like and subscribe our channel and send it to your friends if you like it. और next week हम लोग क्या करने वाले हैं? Next week हम लोग we are again talking about Euro, and we are also talking about Copa. और क्या है, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप के बारे में भी बात चल रहा है. इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप ना, सॉरी टेस्ट चैंपियनशिप. और क्या क्या है, और व्हाट, और कोपा कोपा अमेरिका हम लोग टच करने वाले हैं. So yeah, okay, so we are wrapping it up for the this episode. So see you next week. Let's hope you have liked this episode. Please like, subscribe, and share it to your friends. Share it. Please share. Please. Okay, chalo.